तो बहुत से स्टूडेंट हमसे ये पूछ रहे हैं कि 75% आखिर में मार्क्स हमारे किस तरह से रहने वाले हैं, क्योंकि हमने जो तैयारी की थी वो इस तरह से तैयारी की कर रखी है कि हमारे 75% मार्क्स, हमें अब शक हो रहा है कि आ भी सकते हैं कि नहीं भी आ सकते, क्योंकि जिन स्टूडेंट ने जुलाई में एग्ज़ाम दिए हैं उनको 75% इसीलिए चाहिए थे क्योंकि कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और कई कॉलेजेस ने तो ये कहा हुआ है कि अगर आपके टोटल परसेंटेज या तो पीसीएम में या पीसीबी में अगर आपके 60 या 65 नहीं बनते हैं या अकाउंट इकोनॉमिक्स में हमने इतने अच्छे नंबर नहीं लिए तो हम आपको एडमिशन नहीं देंगे या फिर आपका हम एडमिशन को कैंसिल आउट कर देंगे। और काफ़ी स्टूडेंट का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो गया था उन्होंने भी अपने जो मार्क्स थे इसके साथ ही कनेक्टेड किए हुए हैं। तो 75% मार्क्स कैसे आने वाले हैं? तो देखिए, जो ऑन डिमांड का एग्ज़ाम या पेपर होता है, ये पेपर वैसा नहीं होता जैसे कि आपके अक्टूबर या अप्रैल में पब्लिक एग्ज़ाम होते हैं। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलते ही हैं, लेकिन जिस भी स्टूडेंट ने इस पेपर में अपनी प्रेजेंटेशन पे ध्यान दिया होगा, अपने डायग्राम पे ध्यान दिया होगा, पेपर के करने के तरीके पे ध्यान दिया होगा और जितने भी क्वेश्चंस थे उनको अटैम्प्ट किया होगा उन्हीं क्वेश्चंस के हिसाब से जितना उससे पूछा गया था, तो इस केस में उसके 75% मार्क्स बनने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आपने पेपर को उस तरीके से नहीं किया होगा तो सबसे ज़्यादा कई बार जो कंपार्टमेंटें देखी गई हैं या सबसे ज़्यादा तो आरटी आती है या एसवाईसीटी आती है, वो भी इसी ऑन डिमांड के एग्ज़ाम में आ जाती है। तो अगर आपने ये चीज़ें की होंगी जो हमने आपके साथ डिस्कस किया है तो आपके 75% जरूर आएंगे।